हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सभी को। जिस स्टूडेंट का हो चुका है बिहार एनएम 5006 वैकेंसी में, सभी को फिर से एक बार बधाई। पुनः आपके माता पिता आपको बहुत सारी बधाई। पोस्टिंग लिस्ट भी जारी हो चुका है। सबसे पहले सॉरी फॉर दिस कि हम जो है वीडियो कल नहीं ला पाए और इसके लिए आप लोग बहुत परेशान हो गए। बट हम ग्रुप में सबका जो है ना डॉट सॉल्व किए हैं, हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, सभी के द्वारा। आपके हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ पे जो है 550 के आसपास बच्चे जुड़े हैं और सभी का हम डाउट सॉल्व किए हैं। तो अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो आप इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो इस नंबर दे रहे हैं, यहाँ से मैसेज कीजिएगा 6299016671। यहाँ पे और फ्री भी टेस्ट होता है परमानेंट का। इस पर मैसेज कीजिएगा सर हमको फ्री टेस्ट देना है और हमको जो है टेलीग्राम में जुड़ना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हम मुद्दा पे आते हैं कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, ज्वाइनिंग कब करना है। ठीक है, देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा ना, सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जहाँ पे दिया है, ठीक है, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक स्टूडेंट का हम लेते हैं। ऐसे यहाँ सोनाक्षी कुमारी है, ठीक है, यूआर से सिलेक्शन हुआ है सोनाक्षी का, मधुबनी ज़िला में हुआ है। और इसका जो है कहाँ पे, एचएससी नरार खजौली। तो इसको जो पोस्टिंग ज्वाइनिंग करना है, यहीं आके ज्वाइनिंग करना है यहाँ। अब बच्चे के मन में ये भी आता है ना जी, ज्वाइनिंग कहाँ करना है हमको। ज्वाइनिंग आपको करना पड़ेगा यहीं पे आके, एचएससी और नरार खजौली। ठीक है, मान लीजिए कि सर मेरा तो यहाँ पे एचएससी है ही नहीं, ठीक है, जब पीएससी में जाइएगा वहाँ आपका ज्वाइनिंग होगा। कभी कभी होता है ना कि कार्य प्रोग्रेस में है, जैसे घर बन रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है उसको पास कर दिया गया, वहीं पे आपको ड्यूटी दे दिया गया, तो आपको हॉस्पिटल ड्यूटी दिया जाएगा वहाँ पे। तो घबराना नहीं है, जाके वहाँ पे पीएससी भी आप लोग चले जाइएगा, समझ गए। जैसे यहाँ मधुबनी जाइएगा और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनाइएगा। देखिए हर एक ज़िला में जो होता है वो सदर होता है, आप लोग जानते होंगे, सदर होता है। वहाँ पे जाके सिविल सर्जन से आपको बनवाना पड़ेगा। सिविल सर्जन से आपको वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। ये नहीं, कई बच्चे के मन में कमेंट है कि सर जी हम जो है ना ये बना लें, अपने ज़िला में बना दें। ऐसा नहीं होता है। फिर आप जो है फिर वहाँ जाइएगा, वहाँ बोलेगा कि यहाँ सदर से जाइए, वहाँ से बनवाइए। लेकिन हम साफ़ सुथरा आप लोग को बता दें, क्योंकि हम पे बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं और एक भाई की तरह हमको मानते हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ रहता है कि हर एक जो सही बात है वो हम आप लोग को बताएं। ठीक है, सिविल सर्जन बना देगा, वहाँ पे आपको जाना है सदर में। ठीक है, ये आपका डाउट हो गया। अब ज्वाइनिंग कहाँ करना है, ठीक है, और सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी बताएंगे। ज्वाइनिंग कहाँ करेंगे सर जी, ये भी तो बताइएगा। आइए ना, हम आपको जितना जो इंट्रोडक्शन लिखा है एक एक करके हम आप लोग को समझा देते हैं। शॉर्ट माध्यम में जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा कि विज्ञापन संख्या 825 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन HSC RBS के NUHM कार्यक्रम के इतना को, अब देखिए सैलरी भी दिया है 15,000 प्रति माह के द्वारा योगदान तिथि से नियोजित उनके नाम इतना में सम्मिलित, ये सब दिया है। देखिए यहाँ पे सैलरी 15,000 दिया है ना, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये पेज भी आप लोग निकाल लीजिएगा, जो जिसने बच्चे का हो चुका है ना, जैसे कि मान लीजिए कि सोनी कुमारी का हुआ है, तो ये वाला पेज निकाल के यहाँ पे टिक लगा देना, ये वाला पेज और लास्ट वाला पेज निकाल लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए जब लास्ट वाला पेज आप पढ़िएगा, कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते तो हम है ना जी, हम आप लोग को बताते हैं कि लास्ट पेज में क्या लिखा है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा, आपको 4-5 बता। देखिए ज्वाइनिंग का जब बात करें ना सिस्टर, तो ज्वाइनिंग आपका 20 अप्रैल तक कर लेना है, लेकिन हम आप लोग को यही सजेशन देंगे कि आप 16 तक कर लीजिए। तो लास्ट में देखते हैं कि लास्ट दिन जब रहता है तो दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, एक दिन में क्या करेंगे, मेडिकल कहाँ से बनवाएंगे, ऐसे वैसे जाइएगा तो डॉक्यूमेंटे छूट जाएगा। तो धड़फड़ाना नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो हम सॉल्व करेंगे, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, समझ गए ना। तो हम 20 तक दिया है, लेकिन हमारे जितने स्टूडेंट हैं सबको हम बोले हैं 18 तक आपको ज्वाइनिंग हर हाल में करवा लेना है। लास्ट में फिर दिक्कत हो सकता है, तो इसमें सही यही बोला है कि पहला में कि 20 अप्रैल तक आपको डेट है कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए संबंधित सिविल सर्जन सचिव जिला समिति को निर्देश दिया जाता है कि अनिवार्य का योगदान ओलंपिक संबंधी संस्थान में कार्य लेना सुनिश्चित किया जाए। जिला संबंधी स्वास्थ्य कार्यालय के अविलंब संबंधित न पद को सूचित मतलब बोल रहा है कि टाइम पे आपको जो है ना अच्छी तरीके से ज्वाइन किया जाए, विलम्ब जो है वो नहीं किया जाए, समझ गया ना। तो फिर दिक्कत हो सकती है। 3 नंबर में बोल रहा है कि किसी भी परिस्थिति में एएनएम की प्रति नियुक्ति अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थान में नहीं की जाएगी, ऐसा किए जाने पर एएनएम को मानदेय अनुमान ही होगा, ठीक है, इसमें उतना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे जो है ना सबसे बड़ा बात
बॉन्ड पेपर देखिए यहाँ पे है ना 1000 का 2 गो लगेगा, पहले 1 गो लगता था, समझ गए ना। स्टाम्प पेपर नहीं जानते आप लोग ये, स्टाम्प जैसे कि किसी चीज़ का जैसे झगड़ा लड़ाई या फिर ज़मीन विवाद में क्या बनाता है, स्टाम्प पेपर बनाता है कि इसका ज़मीन ये है, ये नहीं ये कर सकता। उसी तरीके से आपको भी बनवाएगा, 1000 का 2 गो बॉन्ड पेपर ले लेना है। स्टाम्प पेपर बॉन्ड पेपर उसी को बोलते हैं, समझ गए ना। या फिर जैसे कि तलाक उलाक भी लोग का होता है तो बॉन्ड पेपर बनता है कि वो अलग है वो अलग है, अपना संपत्ति बांट लिया जाता है, उसी को बॉन्ड पेपर। स्टाम्प पेपर कई बच्चे नहीं जान रहे हैं, आप लोग 1000 का 2 गो खरीदना पड़ेगा, ये ध्यान में रखते चलना है। और जो है अगर एनओसी लागू हो तो देखिए, एनओसी लागू मतलब होता है कि इसमें दिया होगा यहाँ पे देखिए, संस्थान प्राप्त को एनओसी, किसको एनओसी जमा करना है, एनओसी स्टूडेंट को जमा करना है जो कि मतलब पहले आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप कटिहार में काम कर रहे हैं और आपका मनपसंद अभी ज़िला मिल गया है, तो आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे छोड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप छोड़ रहे हैं। वहाँ पे अगर छोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनओसी वहाँ से बनवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ये बता दिए ये वाला। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का 2 गो जो है स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन फ़ोटो, एनओसी लागू हो तो बोल देना है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन, देखिए यहाँ पे आ गया ना, सिविल सर्जन के द्वारा बनाया जा सके, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सिविल सर्जन के द्वारा, सिविल सर्जन हम बार बार बोल रहे हैं, सिविल सर्जन सदर में जाइएगा बना देगा आपको, समझ गया ना। सिविल सर्जन को बनाना है। साथ ही साथ ये जो नौकरी है 11 महीने के लिए किया जा रहा है, और तथा अच्छा अगर मतलब चलता रहा तो इसको 60 साल तक किया जाएगा, और मैक्सिमम चलता ही है जी। एक बार आपको नौकरी लग गया तो आपको हटाता नहीं है, कोई भी नहीं हटाएगा, समझ गया ना। ये आपका जो है 60 साल तक ये नौकरी होगा, ठीक है। एनएम को पुनर्योजन दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद आवंटित जिला योगदान करने वाले प्रभार ग्रहण अथवा ब्रांड एवं एकरनामक हेतु इतना जाने के लिए कोई भत्ता नहीं देगा। मान लीजिए कि आपका रूम से आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो भत्ता नहीं मिलेगा। आप रूम मान लीजिए दूर में ले लिए हैं और आपका ड्यूटी जो है वो वहाँ है, तो आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा, समझ गया ना। कि आने जाने का भाड़ा हमको चाहिए, ये सब नहीं दावा करना है, समझ गया ना, ठीक है। सभी नव चयनित अभ्यर्थी का संविदागत नियोजन उनके द्वारा काउंसलिंग के समर्पित इतना वैलिडिटी जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के फलाफल से प्रभावित होगा। अतः एनएम भर्ती को पूर्व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सत्यापन कराना, मतलब समझ रहे हैं ना कि आप लोग को जितना डॉक्यूमेंट है वो सारा लेके जाना। डॉक्यूमेंट का अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जो है इसी चैनल पे आपका पड़ा है, आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फिर से बता देते हैं। डीबी के टाइम में आप जो डॉक्यूमेंट लेके गए थे ना, डीबी के टाइम में उस सारा आपको लेके जाना है। 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। साथ ही साथ कैरेक्टर यहाँ पे लेके जाइएगा, मेडिकल लेके जाइएगा, और साथ ही साथ जो है बॉन्ड पेपर 2 को लेके जाइएगा। बॉन्ड पेपर के साथ साथ आपको क्या लेके जाना है, आपका जहाँ पे पोस्टिंग वाला आया है ना उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। मेरिट में जो नाम आया उसको निकाल लीजिएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा। और सबको पिन अप कर देना है। और वहाँ पे स्व अभिप्रमाणित जो कि डीबी में आप लिखे थे ना, स्व अभिप्रमाणित, तो फिर वो सब स्व अभिप्रमाणित लिख दीजिएगा, समझ गए। ये आज का था वीडियो में, और इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो रहा। और कई बच्चों को हो रहा सेकेंड मेरिट लिस्ट का सिस्टर 54 गो सीट बचल है। 54 गो में अगर जारी भी होगा तो फिर 54 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। ये नहीं है ना सीट बढ़ा के आपको दे देगा। तो आप जो है परमानेंट का जो है आ रहा है 9000 के करीब वैकेंसी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।